और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास तैयारी। और साथ हमारे हैं खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। और सबसे पहले हम आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज देखा खराब ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार तेज गिरावट के साथ खुले, लेकिन दिन भर के कामकाज के दौरान बाजार में शानदार रिकवरी दिखी और फिर बाजार दिन के निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 268 अंक मजबूत होकर 71,823 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 21,840 के स्तर पर पहुंचा। बैंक निफ्टी में लगभग 400 अंकों से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिला। सेक्टोरल स्तर पर देखें तो बैंकिंग शेयरों में आज निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के बाजार में तेजी की बड़ी वजहें क्या रही। क्या जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन रहा आज भारतीय बाजारों में। मजे की बात देखिए, फॉर ए चेंज दुनिया भर के बाजारों से आज बेहद खतरनाक और बेहद खराब संकेत है। अमेरिका में 500 अंकों से ज़्यादा हालत है और उसके बाद अमेरिकी बाजार हो गए लहूलुहान और ऐसा लगा कि बस हम तो गए काम से। कल ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास जाकर बाजार हमारे मजबूत हुए बंद और आज गिफ्ट निफ्टी सुबह से 150-200 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा था और वैसा हुआ भी, खुले भी नीचे। अब नीचे तो खुल गए 21,600 के आसपास। उसके बाद शुरुआती 1 घंटे में बराबर प्रेशर रहा, नीचे में 21,525 का लो बनाया। बैंक निफ्टी का भी यही हाल था, 45,000 के आसपास 500 पॉइंट नीचे खुला और खुलने के बाद 44,850 के आसपास का लो बनाया और शुरुआती 1 घंटे में उतार चढ़ाव के बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो लहूलुहान, 1-1.5% से ज़्यादा दोनों इंडेक्स गिरे हुए, पूछे मत, हालत एकदम खराब। लेकिन घंटे भर के इस बिकवाली के बाद धीमे धीमे नीचे इस तरह से रिकवरी आती दिखी। रिकवरी कहाँ से आई? बैंक निफ्टी से। आज वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, कल भी लीडरशिप ली और आज भी ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी डबल बॉटम बनाकर आज फिर से रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड है और वीकली एक्सपायरी है। और धीमे धीमे वहाँ से जो एक्शन बनना शुरू हुआ, पहले रिकवर हुआ बैंक निफ्टी, उसके बाद सरकारी कंपनियों के शेयर स्पेशली पावर पीएसयूज वो मजबूत होते दिखे, रेलवे पीएसयूज मजबूत होते दिखे, बैंक्स मजबूत होते दिखे और पूरा मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में धीरे धीरे तेजी में आने लगा। पहले स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में आए, उसके बाद पीछे पीछे मिड कैप इंडेक्स भी, और जो तेजी बनी वाह, काबिल तारीफ। अब देखते रह जाएंगे दिन की ऊंचाइयों पर। पता है निफ्टी कितना रिकवर हुआ है? वैसे तो बंद 96 पॉइंट ऊपर हुआ, लेकिन निचले स्तरों से 350 पॉइंट रिकवर हुआ है। जी हाँ, 21,525 का लो बनाकर 21,870 दिन की ऊंचाइयों पर। बैंक निफ्टी ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, बस 1,300 पॉइंट। जी हाँ, लोअर लेवल से कहाँ 44,850 का लो और हाई 46,170 का, 1,300 पॉइंट की शानदार रिकवरी हुई और बंद हुआ 45,900 के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 1.5-2% नीचे थे, 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। तो सुबह की और 3:30 बजे की तस्वीर बिल्कुल अलग, यू टर्न, बढ़िया ज़बरदस्त एक्शन दिखा। वोलेटिलिटी पिछले 5 दिनों से बाजार में ज़बरदस्त है, स्पेशली बैंक निफ्टी में, लेकिन कहीं कहीं एक अच्छी बात यह रही कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाजार रुके हैं, करेक्शन पूरा किया और उस करेक्शन को पूरा करके एक ही दिन में लोअर रेंज से हाई रेंज की तरफ आए। ये बाजार में कहीं न कहीं इंटरनल ताकत दिखा रही है। इस ताकत के पीछे 2 कारण हैं। एक, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़िया करेक्ट हो चुके हैं, 20-20, 30-30% का करेक्शन आ चुका है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, लोकल फंड्स और एफआईज दोनों की तरफ से पिछले 3 दिनों में कोई खास बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नहीं आया, तो जो कमजोर ट्रेडर्स थे वो सिस्टम से साफ होते दिखे, लॉस बुक किया है, पोजीशन कम किए और हल्के बाजार को ऊपर आने में जो मज़ा आता है वो आपने देखा। वीकली एक्सपायरी का दिन हो तो फिर लीडरशिप बड़े दिनों बाद निफ्टी के बजाय कल और आज दोनों दिनों बैंक निफ्टी से आती हुई दिखी। एक बहुत शानदार ट्रेडिंग सेशन। आइए अब संस्थागत निवेशकों के डेटा को भी देख लेते हैं। आज हमने देखा कैश मार्केट में एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी भरकम बिकवाली की है। लगभग 3,929 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं एफआईआई की तरफ से और डीआईआई ने कैश मार्केट में करीब 2,897 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी, उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं उनकी आज के बाजार पर राय। विकास सर, शानदार रिकवरी का दिन आज भी हमने बाजार में देखा। फिलहाल आगे अब बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और फंडामेंटल्स क्या रहेंगे?
हाँ, बिल्कुल स्वाति, बहुत ही दमदार तेजी हमने देखी आज बाजार में। एक शार्प यू टर्न, एक शार्प रिकवरी बाजार में निचले लेवल, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे। 350 पॉइंट की अगर आप लोज से देखेंगे तो आज निफ्टी में रिकवरी, और 1300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी में। और मिड कैप स्मॉल कैप्स ने भी, जो पिछले 2-3 दिनों से काफी मार पड़ रही थी, वहां पे अच्छी खासी रिकवरी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बाजार में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, फिर आप नाल्को जिसके नतीजे बहुत अच्छे थे, उनमें अच्छी तेजी हुई है। बाकी देखिए स्वाति, जिस तरह के, हाँ, आज एक और रिकॉर्ड भी बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो 20 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप पे बंद होने वाली, या मार्केट कैप टच करने वाली भारत की इकलौती और पहली कंपनी बनी है। तो उस लिहाज से आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक इतिहास रचा है। और बाकी स्वाति, मेरा ये मानना है कि बाजार में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, तो थोड़ा कॉशियस है अप्रोच, बट ओवरऑल बुलिश हूं बाजार पे। और कोई भी अच्छी खासी गिरावट वाले दिन बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए निवेशकों को और ट्रेडर्स को। बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर आए विकास जी की तरफ से। अब आपकी पोजिशनल व्यू समझते हैं, कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह? स्वाति, आज खरीदारी करनी अगर किसी को पोजिशनल व्यू के तौर पे, तो एनबीसीसी में खरीदारी करनी चाहिए। ये एक पीएसयू स्टॉक है जो कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम करती है। जितने गवर्नमेंट के लैंड है या पीएसयूज के लैंड है, उनका डेवलपमेंट का काम करती है। फिर बॉर्डर फेंसिंग का भी एक बड़ा काम है, और हाल ही में हमने देखा म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसकी भी फेंसिंग की सरकार प्लान कर रही है, तो उसका भी एक बड़ा ट्रिगर है इनके पास। बाकी इंटरनेशनली भी कई सारे देशों में, जैसे दुबई, मालदीव्स, फिर मॉरिशस, इन सब जगहों पे इनका काम है। एक जबरदस्त 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और दिसंबर तिमाही के हाल ही में नतीजे आए, नतीजे बहुत ही अच्छे थे। 113 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 71 करोड़ का पैट था। और स्टॉक अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ इस मार्केट के मिड कैप्स के मेल्टडाउन में। तो खरीदारी करनी है एनबीसीसी में, और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 155 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 115 रुपए का। जी, तो एनबीसीसी में पोजीशनल खरीदारी की सलाह आई है विकास सेठी जी की तरफ से। तो ये रही उनकी पोजीशनल पिक। आइए अब आगे बढ़ें और लॉन्ग टर्म खरीदारी की स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। विकास जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म पे अगेन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है नेल्को, NELCO वाला नेल्को, जो कि एक डिफेंस वाली कंपनी है। मेनली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिफेंस सेक्टर को। फिर आपके बैंकों के एटीएम्स, बैंकों के ब्रांचेस की कनेक्टिविटी, इस तरह का काम करती है। एक बहुत अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। फिर इनका एक जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी ये काम कर रही है, जैसे जो फ्लाइट में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, इसके लिए इन्होंने इंटेलसेट नाम की एक इंटरनेशनल लीडर कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है, उसके साथ भी करार किया हुआ है। बाकी टाटा पावर की अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी हाल ही की गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल्स पे है। 752 के आसपास आज बंद हुआ है। इसमें मेरे 9 से 12 महीने के कंजर्वेटिव टारगेट है 900 रुपए के। खरीदारी करनी है नेल्को में फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए नेल्को 900 के टारगेट के लिए ये है विकास जी की पसंद। महाराष्ट्र से विनोद जी पहले कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, सेठी जी को भी नमस्ते। हेलो जी, पूछिए सर। सेठी जी का ही रिकमेंडेड स्टॉक है मेरे पास, इन्फीबिन एवेन्यू 1000 क्वांटिटी है, एट द रेट 38.50, और जोमेटो है 500 141 के प्राइस पे। है मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, एक 2 साल का। ओके, 1-2 साल के लिए इन्फोबीम और जोमेटो पर व्यू लेना चाह रहे हैं। बताइए विकास सर, क्या रहेगी आपकी राय? बिल्कुल, पहले तो इन्फीबीम की बात करता हूँ। हाल ही में मैंने इसको रिकमेंड किया था इन्हीं लेवल्स के आसपास, जो आज ये बंद हुआ है। आज अच्छी तेजी थी, 7-8% ये ऊपर बंद हुआ है। देखिए, अच्छी कंपनी है। और जो प्रोस्पेक्ट्स, मैंने बजट वाले दिन जब पेटीएम पे एक्शन हुआ सरकार का, आरबीआई का, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे इसको रिकमेंड किया हुआ था कि इनके भी जो पेमेंट गेटवेज है, सीसी एवेन्यू वगैरह, गो पेमेंट्स, तो वो अच्छा करेंगे, तो उस लिहाज से अच्छा लगता था। प्लस इस कंपनी ने हाल ही में जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ, वहां पे एआई अपना हब लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। प्लस जो एक्सचेंजेस जो रियल टाइम सेटलमेंट की बातें कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी ये काम कर रही है। तो पोटेंशियल बहुत है, फ्यूचर अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ा नुकसान है, बट मुझे लगता है समय देंगे तो इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है।
और दूसरा स्टॉक जो जोमेटो इन्होंने लिया है, एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और मैंने बहुत निचले लेवल्स पे इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, वहां से बहुत शानदार तेजी इसमें हुई है। हाल ही में नतीजे भी आए और नतीजे अच्छे थे इस तिमाही के, और जिस तरह से इस कंपनी का अब आगे परफॉर्मेंस चल रहा है, या ब्लिंकिट को भी जिस तरह से इन्होंने अच्छे से इंटीग्रेट किया है, मुझे लगता है ये एक दमदार कंपनी रहेगी और आने वाले साल 2 साल में यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, तो होल्ड करना है जोमेटो को। इन्फीबीम, जोमेटो दोनों को होल्ड करने की सलाह विकास सेठी आपको दे रहे हैं। आइए आगे बढ़े। भोपाल से रंजीत जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार। ये मेरे पास एम्टाटेक है 2350 के रेट में 91 शेयर। हेलो, तो उसमें ऐड कर सकते हैं क्या कब मैडम? तक का व्यू है आपका? मेरा लॉन्ग टर्म है। ओके, तो आप ऐड करना चाह रहे हैं। 2350 की आपकी खरीद है, काफी ऊंची खरीद विकास जी इनकी एम्टाटेक पर, और जानना चाह रहे हैं क्या अभी इस टाइम पे ये एवरेज कर सकते हैं? क्या रहेगी सर आपकी सलाह? देखिए, ये कंपनी एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बट पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बहुत ही खराब आ रहा है। हाल ही में कल परसों शायद इसके नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत ही खराब थे इस तिमाही के, और उसका एक असर हमने देखा। आज ये स्टॉक 8-9% नीचे था, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से गिरावट इसमें देखी जा रही है। हो सकता है इनके जो ब्लू एनर्जी के लिए बहुत काम करती है, ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में, वहां पे कुछ दिक्कतों की वजह से कुछ परफॉर्मेंस ढीला रहा है, बट इस तरह की कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और चूंकि इन्होंने ऊपर लेवल्स पे लिया हुआ है, मुझे लगता है करंट लेवल्स एक अच्छे लेवल है एवरेज करने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं और अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पे मैं आई एम स्टिल बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है अब कुछ क्वार्टर्स बाद इनके परफॉर्मेंस में बिल्कुल सुधार दिखेगा। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म के लिए एम्टाटेक पर कॉन्फिडेंट हैं विकास सेठी, बने रहने की आपके लिए सलाह। प्रदीप जी अगले कॉलर, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरा प्रदीप सिंह चंद बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। जैसे जोमेटो के शेयर हैं जी, 150 के रेट पे लिए हैं। क्या खरीदे आपकी? 150 के रेट पे 100 शेयर लिए हैं। और इसके साथ साथ मैं और व्यू कब तक का है जोमेटो पर? 1 साल का। हाँ पूछिए। एक और क्वेश्चन है मैम, एक्चुअल में मेरा कुछ 2-3 लाख रुपए आया है, मैं सोच रहा हूँ किस शेयर में इन्वेस्ट करूँ, ये भी पूछना चाहता हूँ। ओके सर, जोमेटो पर एक और कॉलर पर आए, आपसे चाह रहे हैं 150 की इनकी बाइंग प्राइस है। 1 साल का नजरिया जोमेटो पर सर अगर देंगे, और 2-3 लाख रुपए अगर इन्हें किसी स्टॉक में अगर अभी डालने की आपकी सलाह रहेगी, तो कौन से, एक ही स्टॉक में या फिर तोड़ तोड़ के अलग स्टॉक्स में आप रेकमेंड करेंगे सर विकास जी? बिल्कुल। पहले तो जोमेटो पे अभी थोड़ी देर पहले किसी और कॉलर के संदर्भ में मैंने डिटेल्स में बताया था, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और काफी अच्छा कर रही है कंपनी, और हाल ही में जो नतीजे भी बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने करंट प्राइस के आसपास ही लिया है, बट मुझे लगता है ये चूंकि साल भर के लिए इसमें निवेशित रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करें। मेरा इसमें साल भर में 200-225 का टारगेट है, मुझे लगता है वो टारगेट्स डेफिनेटली आएंगे, तो इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और जहां तक इनके पास जो 2-3 लाख रुपए है उसको निवेश करना है, तो वैसे तो देखिए लार्ज कैप्स में भी काफी अच्छी गिरावट आई है हाल ही के दिनों में, तो वो भी अच्छे लगते हैं। बट 2 मिड कैप स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनमें ये लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, एक तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मुझे अच्छा लगता है, जो आज 215-16 रुपए के आसपास बंद हुआ है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट मैनेज करने वाली कंपनी है, तो ये फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है जहां पे ये निवेश कर सकते हैं। और दूसरा मुझे एक पब्लिक सेक्टर स्टॉक इंजीनियर्स इंडिया भी अच्छा लगता है, जो कि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी जो मार्केट्स में खास करके मिड कैप्स में जो गिरावट आई है उसमें वो स्टॉक भी टूटा है। बट ये स्टॉक के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाइड्रोजन सेक्टर में भी अच्छा काम कर रही है, और बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काम करती है, जहां बहुत सारे कैपेक्स हो रहे हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है। जी, तो आपके लिए जोमेटो पर बने रहने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। उसके अलावा आप पैसा लगाना चाहते स्टॉक्स में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल में आपको पैसा रखने की या निवेश करने की सलाह आई है विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से।
कल की तेज गिरावट के बाद अमेरिका में एक अच्छा मजबूत सेशन होना चाहिए, यह संकेत डाउ फ्यूचर से आते दिखे। 90 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त और 110 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स नजर आ रहे थे। यानी कि कल जो थोड़ा ओवर रिएक्शन हुआ महंगाई के आंकड़ों पर, उम्मीद की जाए कि थोड़े ऊपर आपके लिए कल के बाजार खुलते हुए दिख सकते हैं। अमेरिका से अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद है। और आज जो शानदार रिकवरी हुई, आई एम श्योर इस रिकवरी में शॉर्ट कवरिंग का तो काफ़ी सहारा होगा ही, लेकिन लोकल फंड्स और एफआईज के डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा। पिछले 3 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं, क्या आज भी उसी तरह से छोटी नहीं बड़ी और दमदार खरीदारी की है? यदि हाँ, तो फिर इस बाजार को ऊपर जाने के लिए थोड़ी जगह और बनेगी। अब आइए सपोर्ट, क्योंकि आप 21,800 के ऊपर बंद हुए तो सपोर्ट रेंज आपके लिए जो शिफ्ट होती दिख रही है वो 21,675 से 21,650 कल सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 21,920 से लेकर 22,025 वो रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,900 पर हम बंद हुए। 45,500 से 45,700 ये 200 पॉइंट की रेंज होगी इमीडिएट सपोर्ट, और 46,200 के आसपास रुकावट है। अगर उसको पार करके निकले तो 46,500 से 46,700 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। अब भी जिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी बन जाए, 1-2 दिनों में बड़ा उछाल आ जाए, वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार कीजिए करेक्शन का। बाजार दोनों तरफ के मौके दे रहा है। कल वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी है, शॉर्ट्स भी है। सो बैंक निफ्टी पर कल माफ़ कीजिएगा, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, निफ्टी में शॉर्ट्स भी है। तो कल के सेशन में फिर से ज़्यादा फोकस आपका निफ्टी पर रहना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है अभी शामिल शो में एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहाँ रखी जाए स्ट्रैटेजी? देखिए, व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और कॉल ऑप्शन पे टारगेट करेंगे। और कल 21,850 की कॉल ऑप्शन 40 से 50 रुपए की रेंज में खरीदनी है। 21,850 की कॉल ऑप्शन 40-50 की रेंज में लें। स्टॉप लॉस इसका होगा करीब 20 रुपए का, और ऊपर टारगेट होंगे करीब 100 से 115 रुपए का। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कल जो वीकली एक्सपायरी है वो 21,900 के ऊपर होनी चाहिए, तो हमें 21,850 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। ओके, तो 21,850 की कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह आई है कल के बाजार में नितिन मुरारका जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कल के बाजार पर कहाँ रखी जाए स्ट्रैटेजी, ये विकास जी आपसे भी जान लेते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे के तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक पीएसयू स्टॉक है, अगेन इरेडा में खरीदारी करनी है। आज 169 के लेवल्स पे बंद हुआ है। इसके कल के लिए मेरे टारगेट रहेंगे 180 के, स्टॉप लॉस रखना है 164 का। बहुत ही दमदार क्वालिटी की रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, और हाल ही में 214 के हाइस करे थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ ये स्टॉक। मुझे लगता है चलने को वापस से तैयार है। कल इसमें अच्छी तेजी दिखनी चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह है इरेडा में फॉर अ टारगेट ऑफ 180। 180 के टारगेट के लिए इरेडा में कल के बाजार में खरीदारी करने की सलाह, विकास सेठी की राय। धन्यवाद विकास जी हमसे बातचीत करने के लिए।